तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है और उसके जो दोस्त होते हैं वो अब दूसरी जगह पर जाने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो सेक्ट के लीडर हैं ब्लड ब्लेड अलायंस के, उन्होंने ये तय कर लिया है कि 5 दिन के बाद वो लोग जो हैं वहाँ पे जाने वाले हैं। और वो कहते हैं कि जिसका भी मन हो वो हमारे साथ जा सकता है, और किसी को भी जो है वो मैं स्पेशल इनविटेशन नहीं दे रहा, वो तुम लोगों पे डिपेंड करता है। और हमें पता चलता है कि जो जियांग के जो वो टीममेट्स थे जो अभी बने थे, यानी कि लू यांग और हानसा, उन्होंने जो है वो चाइना सी की तरफ ट्रैवल करने का सोचा है। और वो ईस्ट चाइना सी को देखना चाहते हैं, वहाँ के बैटलफील्ड को। और जो लड़की होती है वो जियांग से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सेफली आओगी। और जियांग जो है वो एकदम बहुत ही कूल वाला फेस बनाते हुए कहता है कि ओए पहले ढंग से बात तो करो। तभी जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है कि तुम जो हो तुम मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। और हमें ये भी बताया जाता है कि जो उसका दोस्त है उसको कुछ ना कुछ तो जियांग के बारे में शक हो ही गया होता है, और उसको ये पता चल रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी जो जियांग का दोस्त है वो जियांग से कहता है कि ब्रदर, तुम्हारे पास जो ये पावर है ड्रैगन जैसी, पता है मेरा जो पिछला भाई था यानी कि जियांग, उसके पास भी ऐसी कुछ नाम वाली पावर थी। जियांग कहता है हाँ वो मैं ही हूँ। और ये सुन के तो वो एकदम शॉक हो जाता है, और वो अपना सर पत्थर में मारते हुए जो दोनों ऑर्ब होता है वो उस जियान को दे देता है और कहता है कि ये लो, इसे लो और मुझे जो है वो अकेला छोड़ दो। और वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। और जो जियांग के साथ जो लड़का होता है वो उसको लकड़ी से हिलाते हुए कहता है ओए तुम्हें हुआ क्या। और जियांग कह रहा होता है इसने तो है वो मुझे सोल सीक्रेट ट्रेजर को मुझे दे दिया मेरी मदद करने के लिए, तो कितनी अच्छी बात है। और वो कह रहा होता है कि ये थोड़ी सी शर्म की बात है कि जो फीमेल पर्ल है वो अब मेल पर्ल से दूर भाग रही है, क्योंकि उसने जो है वो मेल पर्ल की सारी पावर ले ली है। अब जो इन दोनों की जो इमोशंस है वो डिस्टर्ब हो गई, और हमें दिखाया जाता है जो दोनों पर्ल हैं वो लड़ाई कर रही होती है, और मेल पर्ल जो है वो फीमेल पर्ल को सुना रही होती है। और जियांग ये देख कर थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। तभी वो उन दोनों पर्ल को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मुझे जो है जब मैं सी एम्परर सेक्ट के जो लोग आए थे और जो शैडो राक्षस हैं, मुझे उन लोगों को भी ठिकाने लगाना है, और साथ में जो ड्रैगन पवेलियन है उन लोगों से भी मुझे निपटारा करना पड़ेगा इस टियानवे एम्पायर से अपने आप को बचाने के लिए। और वो मन में कह रहा होता है कि अब जो है एक्सट्रीम नॉर्थर्न वाइल्डरनेस में बहुत सारे लोग जो हैं इस पर्ल को लेने के लिए वहाँ पे आएंगे। और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग से मैं कभी भी इस चीज़ को अकेले निपटारा नहीं कर पाऊँगा। और वो कहता है कि मुझे जो है लगता है जाना पड़ेगा, और मुझे एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे लिए एक वेपन बना सके। और वो कहता है लगता है कि मुझे सिस्टर ल्यू के पास जाना पड़ेगा ब्लड ब्लेड अलायंस में, और मैं इंक्वायरी करूँगा कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो अच्छा स्वॉर्ड बना सके। और तभी उसे उसकी जो मेड होती है उसकी याद आती है, और वो जाते हुए कहता है कि आखिर ये जो सुआन वान है उसने अभी तक मुझे ग्रीटिंग क्यों नहीं दिया। और सारे के सारे जो उसके दोस्त होते हैं वो ये देख के शौक हो रहे होते हैं। तभी हमें जो सुआन वान यानी कि जो ये मेड होती है ब्लड ब्लेड अलायंस की, उसका घर दिखाया जाता है, और उससे आवाज़ें आ रही होती है कि रुक जाओ। और जैसे ही जो जियांग है वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है सिस्टर ल्यू। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो सिस्टर ल्यू के ऊपर में लेटी हुई होती है, और सिस्टर ल्यू कह रही होती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुमने जो मुझे लेटर भेजा था उसके बारे में। और जियांग ये सब चीज़ देख के उसकी जो नोज़ है उसकी नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, और वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है नहीं, जल्दी से बाहर जाओ यहाँ से। और जो सिस्टर ली होती है वो कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जियांग उनको ग्रीटिंग करता है और कहता है मैं यहाँ पे सिस्टर ल्यू को थैंक करने के लिए आया हूँ। सिस्टर ल्यू जो है वो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा चिंता की, जिसके कारण जो है हम लोग टाइम पे बच पाएँ। तभी उसकी जो सिस्टर ल्यू होती है वो कहती है मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा तो स्वान हुआन जो गर्ल है तुम्हारी जो मेड उसका किया हुआ है, उसी ने हमें बताया था कि तुम जो वो डेंजर में हो। जियांग कहता है क्या, उसने बताया, आखिर कैसे। तभी जो सिस्टर ली होते वो कहती है कि उसने कहा था कि जो स्टार्स हैं वो कह रहे हैं कि मेरे जो मास्टर हैं वो अभी डिफ़िकल्टी में है। और वो ये भी कहती है कि जो आपकी मेड है उसने कहा है कि उसे जो है वो कहीं और जाना पड़ेगा, उसकी स्टार जो है उसको कुछ गाइड कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। और वो वहाँ से चली जाती है, और उसने जो अपना लुक भी चेंज कर लिया होता है। तभी जियांग जो है वो कहता है कि मैं तो उससे मिल भी नहीं पाया। और वो मन में सोच रहे होते कम से कम मुझसे मिल के तो जाती। और सिस्टर लियो जियांग के पास जाते हुए कहती है क्या तुम यहाँ पे स्पेशली जो सिस्टर है उसको देखने के लिए आए हो। तभी जियांग कहता है नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मुझे जो है क्या बता सकते हैं कि यूसू सिटी में कोई ऐसा अच्छा स्वॉर्ड मेकर है जो मेरे लिए एक अच्छा सा स्वॉर्ड बना सके। तभी जो सिस्टर लियो होती है थोड़ा रुक जाती है, और वो कहती है कि ये क्या है।
और जियांग जो है वो दिखाता है, उसके हाथ में एक गोल्डन आयरन होता है और उसको देख के कहती है कि ये तो ब्लैक क्रैक्ड गोल्डन आयरन है, इसका जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और इससे जो है ये डिवाइन आर्मर बनाया जा सकता है और डिवाइन स्वॉर्ड भी। तुम्हारे पास ये जो डिवाइन आयरन है वो आया कैसे? इसकी जो कीमत है वो 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स होगी। और दोस्तों ये जो है उसे जो वो लड़का जो जियांग के साथ घूमता है उसी के बूढ़े ने दी थी। और वो कहती है कि मुझे डर है कि कोई जो ऑर्डिनरी स्वॉर्ड बनाने वाला है वो इसका यूज़ नहीं कर पाएगा। तभी जियांग कहता है तो तभी जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ वो किसी को जानती हूँ जो डिवाइन आयरन का यूज़ करते हुए तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड बना सकता है, और वो जो है अभी यूसु सिटी में ही रहने के लिए आया है। तभी जियांग कहता है कि सच में? और वो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें जो है वो डेंस फॉरेस्ट में जाना चाहिए जो ईस्टर्न आउटस्कर्ट यूसी सिटी में है, वहीं पे उसका घर है। और वो बताती है कि वो जो मैन है वो थोड़ा सा गुस्से में रहता है, तुमने यदि उसको कन्विंस कर लिया तो वो तुम्हारे लिए ऐसा वेपन बना देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तभी जो जियांग है वो सिस्टर ल्यू से बोलता है कि ये सच बोल रही है, और उसको जो है प्रिंसेस की बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। तभी प्रिंसेस कहती है क्या क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और सिस्टर ल्यू कहती है कि वो जो पर्सन है वो उसके पास बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और उसका जो घर है वो भी वहाँ पे अप्रोच करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी जियांग कहता है कि जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम ये बात जानेंगे कैसे। और जियांग वहाँ से जाने लगता है। उसे देख के जो सिस्टर ल्यू है वो प्रिंसेस से कहती है कि तुम जो उसे आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल क्यों रही हो? तुम्हें पता है वो जो सीनियर है उसका गुस्सा कितना ज़्यादा है, और उसने यदि उसके साथ कुछ कर दिया तो उसके साथ क्या होगा? तभी प्रिंसेस कहती है कि तुम चिंता मत करो उसके बारे में, मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा सोच के मैंने ये बात कहा है। और वो कहती है कि चिंता मत करो, वो जो बेवकूफ़ है उसे बस जो सीनियर है वो 2-3 घूंसा मारेंगे और जो घर से बाहर फेंक देंगे, और जब उसे बाहर फेंक देंगे तो मैं उसे वापस ले आऊँगी। और जो सिस्टर ल्यू है वो कहती है तुम जो हो जियांग हान को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल रही हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। और तभी जो जियांग हांग है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो एक पेड़ पे खड़ा होता है और वो उस घर को देखते हुए कहता है कि अच्छा ये वही घर है। और वो उसके घर के अंदर चला जाता है और वो कहता है यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। सिस ल्यू जो है मुझे लग रहा है कि वो झूठ नहीं कह रही थी। और जो जियांग है उसको एक स्मेल आ रही होती है और वो कहता है कि ये एरोमा, और वो तुरंत ही वो नाक बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे जो है एस्थेटिक ड्रग्स दी गई हैं, लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जियांग के पास से पता नहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो जियांग है उसकी जो बॉडी है वो फटने लगती है, उसकी जो नसें हैं वो बाहर आने लगती हैं। वो कहता है कि मेरी जो सोल है वो इस जो फ्रेगमेंट है उससे सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है और मेरी जो पूरी अंदर की सोल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने इतनी खतरनाक मेडिसिन को डेवलप कर लिया है। ये जो मास्टर है ये पक्का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसने सीधे मेरी जो सोल है उसको डैमेज दे दिया। ये पक्का बहुत ही खतरनाक सोल मास्टर होगा और मैं अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अब दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी सोल के साथ साथ जो मिस रुक्सी है उसकी सोल को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। वो कह रही होती है जियांग प्लीज़ मेरी मदद करो, और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और जो आवाज़ें आ रही होती है कि मुझे मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, और उसको एक अंकल टाइप का दिखाई दे रहा होता है। वो अंकल कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो है बेहोश हो गया। और वो जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये वही आदमी है, मैं जो बहुत थका हुआ सा लग रहा हूँ। सिस्टर ल्यू जो है उसने मुझे इस मेडिसिन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया था। बिल्कुल भी ये स्ट्रेंज वाली बात नहीं है कि उसकी जो एक्सप्रेशन थे इस मास्टर को लेके वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मुझे जो है इससे बच के रहना होगा। वो तो शुक्र है कि किसी को पता नहीं है कि मेरे अंदर जो है वो स्नो सोल है, और नहीं तो मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता। और जियांग कह रहा होता है कि मैं जो पिछली रात में मैंने अपनी सोल पैलेस में जो रुक्सी है उसके साथ खूब मज़े किए और खूब ज़्यादा डबल कल्टीवेशन की, और मैंने 8 तरीके के स्टेप्स को अपनाया था और 9 तरीक़ों से किया था उस चीज़ को, और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब जो रुक्सी थी वो भी कल कुछ ज़्यादा ही पैशनेट लग रही थी। और वो कह रहा होता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों और आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जो वो सीनियर होते हैं वो कहते हैं इसकी तो कोई भी फीवर सा महसूस नहीं हो रहा। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि क्या यही ओनर है ये स्मॉल कॉर्टयार्ड का, और आखिर ये कर क्या रहा है। तभी वो जो होते हैं मतलब एल्डर, अब मैं इनको एल्डर ही कहूँगा, वो जियांग के जो मेन
एरिया होता है उस पे हाथ रख देते हैं। वो कहते हैं यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तभी जियान एकदम अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि तुम मेरे वहाँ पे छुओ। तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है। वो एल्डर कहते हैं अच्छा तुम जाग गए। तभी जियांग कहता है कि आप इस स्मॉल कोर्टयार्ड के जो ओनर है ना। और वो कहते हैं कि हाँ मेरा नाम जो है वो चैन लोंगिन है और मैं यहाँ पे बस छोटी मोटी रिसर्चेस करता हूँ। और जियांग मन में सोच रहा होता है ये तो चैन लोंगिन है, ये वन ऑफ दी सबसे खतरनाक लोगों में से हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनसे यहाँ मिलूँगा। और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये 4 सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट में जो है वो गिने जाते हैं और इनकी जो फोर्जिंग की टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं सोल कल्टीवेशन के मामले में। और इस 93 कॉन्टिनेंट में ये सोल कल्टीवेटर के तौर पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और इनके जो बनाए हुए वेपन्स हैं उनके तो कुछ बात ही नहीं है। बैटल फील्ड में जो है लगभग सारे के सारे लोग जो हैं ईस्टर्न सी में वो इन्हीं की फॉर्ज की हुई चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और पता नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये यहाँ पे आए कैसे हैं। इनकी जो रेपुटेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इन्हें तो ईस्ट चाइना सी की तरफ होना चाहिए। और वो मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। तभी वो जो लीडर जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे तुम जाग गए, अब मैं जो तुम्हारी जो सोल है उसको एग्जामिन करके देखता हूँ। और वो जियांग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हैं और जियांग कहते हैं सीनियर रुको। तभी वो उसके सर पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम कहो या ना कहो मैं तो करूँगा ही। और जो सीनियर होते हैं वो जियांग की सोल वर्ल्ड में चले जाते हैं और वो कहते हैं ओह ये तो कितना अच्छा है, तुम्हारे पास जो है वो 7 एशियन स्पिरिट्स हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा सोल पावर है इतनी यंग एज में, तुम तो बहुत ही ज़्यादा रेयर बंदे हो। और वो कह रहे होते हैं कि ये भले ही थोड़ा सा अच्छा है पर तुम्हें जो है तुम बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हो। और वो जो है वो मिस रुक्सी के पास, मतलब मिस रुक्सी की जो सोल होती है वहाँ पे नहीं हाथ बढ़ाने लगते हैं। और जियांग कहता है कि ये इनकी पावर जो है वो कितनी ज़्यादा है, इनकी सोल पावर कितनी ही ज़्यादा है, इनकी जो सोल कल्टीवेशन है ये एकदम पीक पे पहुँच चुकी है। अब मुझे पता चला कि इन्हें टॉप 4 में क्यों गिना जाता है। और ये जो है वो पक्का अपनी जो इंटेंट है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो मेरा जो सोल पैलेस है वो कब का टूट चुका होता। और वो मास्टर कह रहे होते हैं आखिर यहाँ क्या है, मुझे यहाँ पे कुछ अलग सी जो ब्रीथ है उसको महसूस हो रही है। और वो मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, मिस रुक्सी वहाँ लेटी होती है और वो जो मास्टर होते हैं वो उसी की तरफ हाथ बढ़ा रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है कि सीनियर आप यहीं पे रुक जाइए। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं वो जो सीनियर हैं वो मिस रुक्सी के साथ कुछ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।